हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्डासन सोलर सिस्टम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नेट मीटरिंग होती है हमारी एलटी साइड और एसटी साइड, तो एलटी साइड और एसटी साइड जो नेट मीटरिंग हम करते हैं दोस्तों अपने सोलर पावर प्लांट ऑन ग्रिड सिस्टम में, तो एलटी साइड नेट मीटरिंग कैसे करते हैं और एसटी साइड नेट मीटरिंग कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम समझते हैं सोलर रूफटॉप पीवी सिस्टम एलटी नेट मीटरिंग स्कीमेटिक डायग्राम को। ठीक है, तो यानी एलटी साइड मतलब ये हो गया दोस्तों मेरा जो है दोस्तों ये हो गया एलटी साइड, मतलब मेरा ये हो गया एलटी पैनल साइड। ठीक है, एलटी पैनल मतलब होता है दोस्तों मेरा जो 415 वोल्ट होता है, तो उधर की साइड हो गया एलटी साइड, यानी ट्रांसफार्मर के बाद का। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बाद के साइड का मुझे सोलर पावर जो मेरा प्लांट है सोलर रूफटॉप पीवी सिस्टम एलटी नेट मीटरिंग स्कीमेटिक डायग्राम। अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों होता क्या है, मेरे ये मॉड्यूल्स होते हैं पीवी वाले जो कि डीसी पावर देते हैं, डीसी पावर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसमें सनरेज पड़ी, ये मेरा सन है, जैसे मेरा सनरेज पड़ी पैनल्स पे, तो पैनल्स पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने से डीसी पावर जनरेट हो जाएगी। तो ये मेरे पैनल्स हैं। पैनल्स का जो कनेक्शन है वो गया सबसे पहले दोस्तों प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में, जिसको हमने कहा था एक तरीके से ये आपका एजेबी। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से प्रोटेक्टिव डिवाइस। प्रोटेक्शन डिवाइस का मतलब हो गया आपका, जैसे आपका फ्यूज़ है, फ्यूजेस एंड आपका डीसी एसपीडी, ये आपके प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हो गए। फिर आपका ये दोनों जो पावर है पैनल्स के, इधर और इधर, इधर की पावर और इधर की पावर, वो एक जंक्शन बॉक्स में आकर के मिल जाती है। दोनों पावर, दोनों पैनल की पावर्स जो है इस जंक्शन बॉक्स में आकर के मिल जाती है। जंक्शन बॉक्स से पावर जो है वो जाती है इन्वर्टर में। इन्वर्टर का काम होता है दोस्तों एसी पावर को लेना और डीसी पावर सॉरी इन्वर्टर का जो काम होता है दोस्तों वो होता है डीसी पावर को इनपुट में लेना और आउटपुट में एसी पावर को देना। मतलब ये इन्वर्टर डीसी पावर को कन्वर्ट करता है एसी पावर में। तो इस तरीके से इन्वर्टर का जो आउटपुट है दोस्तों वो जाता है कहाँ, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जाता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जो पावर चली आती है तो यहाँ पे मैनुअल डिस्कनेक्ट रखते हैं ताकि सिस्टम को आइसोलेट कर सकें। कभी जब मेंटेनेंस करना हो, हमें शटडाउन चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे मैनुअल स्विच के थ्रू इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन्वर्टर की पावर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जाती है। यहाँ से जाने के बाद हमारा मैनुअल डिस्कनेक्ट यहाँ लगा होता है इस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बाद। फिर इसके बाद हमारा सोलर एनर्जी मीटर लगा होता है, जो कि जितनी पावर यहाँ सोलर से जनरेट हो रही है उसका यहाँ पे पूरा मीटर रिकॉर्ड रखता है, तो इसको बोलते हैं सोलर एनर्जी मीटर। इसके बाद ये मेरी एक बिल्डिंग है, ये मेरा एक मान लीजिए एक बिल्डिंग है। यहाँ पे ये मेरे पूरे लोड आपको दिख रहे हैं, आपका फैन, टीवी, कूलर, फ्रिज, ये आपके क्या है कंज्यूमर के लोड है। मतलब मेरा एक लोड दिख रहे हैं, सारे जो लोड ये चल रहे हैं ये मेरे कंज्यूमर के लोड हैं। तो मेरा जो पावर सोलर का आया ये सोलर का पावर को मैं अब मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा, इंटरकनेक्शन पॉइंट में इसको टर्मिनेट कर दूंगा। यहाँ पे एक ऑटो रिले लगी होगी। ठीक है, तो रिले का काम होता है स्विचिंग का, ऑन ऑफ करने का। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक बाई डायरेक्शनल मीटर लगा होता है, जो कि क्या करता है, पावर को ग्रिड से इंपोर्ट भी करता है और ग्रिड को पावर एक्सपोर्ट भी करता है। मतलब इसका काम होता है ग्रिड से पावर को लेना और ग्रिड को एक्सेस पावर ग्रिड को देना। ठीक है, इस तरीके से ये जो मेरी सोलर का जो कनेक्शन है वो यहाँ इंटर कनेक्शन में मैं यहाँ सोलर की पावर को टर्मिनेट कर दूंगा और यहाँ पे जो मेरा नेट मीटर है, नेट मीटर लगा देंगे हम यहाँ पे, और इसके बाद मेरी जो पावर है वो यहाँ पे ग्रिड में डिस्कॉम में चली जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये हो गया हमारा सोलर रूफटॉप पीवी सिस्टम एलटी नेट मीटरिंग स्कीमेटिक डायग्राम। तो ये एलटी साइड में नेट मीटरिंग का कैसे हम कनेक्शन करते हैं और कैसे क्या प्रोसीजर होता है, तो ये एलटी साइड में आपने समझा कि नेट मीटरिंग का जो प्रोसीजर है वो कैसे कैसे पावर जो है कैसे कैसे जाती है, कैसे कैसे टर्मिनेट होती है और ग्रिड में कैसे जाती है। ठीक है, तो एलटी के बाद अब हम आते हैं सोलर रूफटॉप पीवी सिस्टम एसटी नेट मीटरिंग स्कीमेटिक डायग्राम। तो अब हम एसटी साइड में सीखेंगे कि नेट मीटरिंग का कनेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों यही वो मेरा सेम वही उसी प्रकार से ये मेरे सोलर मॉड्यूल्स हैं। दोनों सोलर मॉड्यूल्स की पावर जाती है सबसे पहले प्रोटेक्शन डिवाइसेस में। प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बाद
मेरी जो पावर है वो जंक्शन बॉक्स में जाकर के कंबाइन हो जाती है। जंक्शन बॉक्स से पावर जाती है इन्वर्टर में। इन्वर्टर का काम होता है डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करना। इसके बाद मेरी जो पावर है दोस्तों वो जाती है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में पावर जाने के बाद यहाँ पे एक मैनुअल डिस्कनेक्ट स्विच होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कभी भी इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं अपने सर्किट को, कभी मेंटेनेंस करना हुआ तो। इसके बाद मेरा यहाँ पे सोलर एनर्जी मीटर लगता है। सोलर एनर्जी मीटर का काम होता है सोलर से जितनी भी पावर जनरेट होती है दोस्तों, यहाँ से जितनी भी पावर जनरेट होती है वो हमारे सोलर मीटर में आकर के रिकॉर्ड हो जाती है। सोलर मीटर में आकर के रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद ये मेरा एक मान लीजिए घर है और ये मेरा कंज्यूमर का यहाँ पे लोड चल रहे हैं, टीवी, फैन, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर एंड मोटर। और मैं अपने जो सोलर का कनेक्शन है दोस्तों, सोलर एनर्जी मीटर के बाद जो मेरी पावर आती है वो मैं अपनी इंटर कनेक्शन पॉइंट मेरा यहाँ होता है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मेरा एक यहाँ पे ऑटो रिले होती है। ऑटो रिले का काम होता है स्विचिंग करना या ऑन ऑफ करने के लिए होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास मेरा एक ट्रांसफार्मर मैं लगा देता हूँ। तो ये ट्रांसफार्मर का जो लोड साइड होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं एलवी साइड, मतलब लो वोल्टेज साइड, यानी ये होता है 415 वोल्ट पे, तो इसको बोलते हैं एलवी साइड। और ट्रांसफार्मर का जो दूसरा साइड होता है उसको बोलते हैं एचवी साइड में। एचवी का मतलब होता है हाई वोल्टेज साइड, मतलब कि 11 kV ये आपका हाई वोल्टेज साइड होता है। और इस ट्रांसफार्मर का जो लोड साइड होता है वो होता है एलवी साइड, मतलब 415 वोल्टेज होता है वो। तो सोलर का जो कनेक्शन है वो हम यहाँ पे इंटर कनेक्शन पॉइंट पे जोड़ देंगे। उसके बाद हमारा जो पावर है वो हो जाएगी ट्रांसफार्मर में। तो 415 वोल्ट को ट्रांसफार्मर क्या करता है, 415 वोल्ट की पावर को वो 11 kV में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे 11 kV में कन्वर्ट कर देगा तो नेट मीटरिंग दोस्तों कहाँ पे लगाएंगे, अब यहाँ पे हम नेट मीटरिंग का इंस्टॉलेशन कर देंगे। नेट मीटरिंग का काम होता है ग्रिड से पावर को लेना एंड एक्सेस एनर्जी को ग्रिड को देना। तो नेट मीटरिंग होता है बाई डायरेक्शनल। तो नेट मीटरिंग का एक ही काम होता है कि अगर कोई एक्सेस पावर बच रही है सोलर से, तो लोड सोलर से जितनी यूनिट बनी लोड ने उसको यूज कर ली, और जो एक्सेस एनर्जी बच रही है वो नेट मीटर के थ्रू ग्रिड को एक्सपोर्ट हो जाएगी। और ग्रिड से पावर जो है, नेट मीटर जो है ग्रिड से पावर को इम्पोर्ट करता है और ग्रिड को पावर एक्सपोर्ट भी करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने सीखा कि एसटी साइड में नेट मीटरिंग का कनेक्शन कहाँ पे किया जाता है और नेट मीटरिंग की जो प्रोसेस होती है वर्किंग की, वो किस तरीके से नेट मीटर यहाँ पे वर्क करता है। तो ये हो गया दोस्तों एसटी साइड में नेट मीटरिंग का कनेक्शन का वर्किंग डायग्राम। और ये हो गया दोस्तों एलटी साइड में नेट मीटरिंग के कनेक्शन का वर्किंग डायग्राम। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको दोनों सिस्टम, जो एलटी वाला है, एलटी नेट मीटरिंग स्कीमेटिक सिस्टम और एसटी नेट मीटरिंग स्कीमेटिक सिस्टम, दोनों आपको समझ में आया होगा। आपने देखा कि एलटी साइड में नेट मीटर हमने कहाँ कनेक्ट किया है और एसटी साइड में नेट मीटर हमारा कहाँ पे कनेक्ट हुआ है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा, आप जब सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करेंगे साइट पे तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा, और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से अच्छी तरीके से सीखें, और आपके लिए ये बहुत ही नॉलेज के लिए चीज़ है और आपको बहुत बेनिफिट करेगा ये। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एलटी साइड और एसटी साइड नेट मीटरिंग का जो वर्किंग कनेक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।